वक्ता का गुण क्या किया है मालूम है? वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। विरक्त हो, वैष्णव हो। विरक्त का मतलब यह नहीं कि शादी ब्याह नहीं किया, विरक्त अपने को कहाया और हजारों करोड़ रुपए का मालिक हो गया। मालिक होते होते व्यापारी बन गया, वो विरक्त नहीं। विरक्त का मतलब है वैराग्य वाला हो। वैराग्य, विरक्त का मतलब ये। विरक्तो वैष्णव, वैष्णव हो। विप्र, ब्राह्मण हो। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्र के द्वारा अपनी वाणी को शुद्ध किया हो। वेद शास्त्र की मर्यादाओं के द्वारा अपने जीवन को शुद्ध किया हो और दृष्टांत देने में कुशल हो, जिससे आपको समझ में आ जाए। दृष्टांत कुशलो धीर, धीर हो। ये नहीं कि मान लीजिए कोई कथा के बीच में बूढ़ा आदमी है, खांसी आ गई, खांसने लगा, तो आप लगे उसको डांट लो। खांसना है तो बाहर चले जाओ। अरे भाई आ गई खांसी, खांसी किसी के कंट्रोल की चीज है। वक्ता को धीर भी होना चाहिए। वक्ता कार्य, ऐसा वक्ता चुनना चाहिए अति निष्प्रिय, अत्यंत निष्प्रिय हो। मने इच्छा न रखे कुछ प्राप्त करने की मिल जाए। इस जमाने में तो व्यवस्था बदल गई है। कहा था ना कि सब उल्टा हो जाए। ये तो वक्ता का लक्षण बताया, और श्रोता का लक्षण, यजमान का क्या लक्षण है? यजमान का लक्षण है वित्त साठ्य विवर्जित। वित्त माने धन खर्च करने में शठ न हो, उसमें धूर्तई न करे। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जैसे बेटी के बेटे के ब्याह में खर्च करता है, उसी तरह से खर्च करे कथा। ऐसा तो यजमान होना चाहिए। और वक्ता कैसा होना चाहिए? कुछ भी न चाहे। यजमान कैसा होना चाहिए कि लड़के का विवाह जैसे हो रहा है, उत्साह के साथ नेक दे रहा है, दक्षिणा दे रहा है, सब कुछ हो रहा है। दोनों का ये लक्षण बताया। अब आज के जमाने में क्या हो गया? वक्ता सोचता है किस बहाने जजमान से हम खींच लें कितना ज्यादा, 7 दिन में चाहे 9 दिन में, कितना ज्यादा खींच लें। और जजमान क्या सोचता है कि कितने में सल्टा दें इनको। वो सोचता है कितने कम में इनको सल्टा दें। तो न वक्ता का लक्षण घटता है इस युग में, न श्रोता का ही लक्षण घटता है। इन सब रहस्यों को वेदव्यास जी पहले से ही जान गए थे, इसलिए उन्होंने लक्षण लिखा, भाई वक्ता ऐसा करना चाहिए जो निष्प्रिय हो। हम ऐसे त्यागी को वक्ता बनाओ। सुखदेव जी को वक्ता बनाओ। सुखदेव जी को क्या बेटवा बिटिया पतो पालना है क्या? क्या खर्चा? कोई खर्चे। कपड़ों नहीं पहनना है। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहु सुखपोल नित्य। उनको कोई जरूरत ही नहीं। क्या बचाना है? ऐसे वक्ता नारद जी हैं। वाल्मीकि रामायण के वक्ता कौन है?
नारद। नारद जी ने किसको सुनाया? वाल्मीकि जी को सुनाया। तो नारद जी फक्कड़े, उनको भी ऊधो का लेना न माधो का देना। विरक्ता नाम शिरोमणि, विरक्तों में शिरोमणि नारद, विरक्त शिरोमणि देवर्षि नारद जी। विरक्ता नाम शिरोमणि, ऐसे विरक्त और ऐसे विरक्त शिरोमणि देवर्षि नारद है, इसको सुनाने वाले। और महर्षि वाल्मीकि जैसे त्यागी, वो अपना भी सब कुछ विद्यार्थियों में ही लगा करके गुरुकुल चलाने वाले। अब किसी मठाधीश को, चाहे किसी गृहस्थ को आप व्यास बनाकर बैठाओगे तो गृहस्थ सोचेगा कि हमारी बेटी का विवाह करना है, तो रुक्मिणी विवाह के बहाने, चाहे राम जानकी जी के विवाह के बहाने पूरे विवाह की लिस्ट लिख देना चाहिए और उसी से खर्चा चल जाएगा। तो वो तो चाहेगा ही कि आ जाए ज्यादा से ज्यादा। और यजमान भी सोचेगा कि भाई हमको ही बहुत कुछ काम करना है। अभी नया नया घर बनाया है, अभी पलस्तर नहीं हुआ, पलस्तर हुआ है तो पेंट पुचारा नहीं, पेंट पुताई नहीं हुई, तो उसी। और अब तो जमाना ऐसा आ गया है कि कथा के नाम पर चंदा इकट्ठा करेंगे और फिर उस चंदवा को दबा करके बैठ जाएंगे। जिनको रसीद आप दिए रहेंगे चंदा इकट्ठा करने के लिए, वो रसीदियों नहीं देंगे और पैसों नहीं देंगे। रसीद देंगे तो पता चलेगा कितना कटा। ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया तो कमेटी में भी नोक झोंक शुरू हो जाएगी। यश कम और बदनामी ज्यादा हो। पैसा डकार करके बैठ गया, चंदा लेकर के बैठ गया, रसीद के बाईं तरफ काटा कुछ और दाहिनी तरफ लिख दिया कुछ। ये सारे हथकंडे हम लोगों के यहाँ शिकायतें आती हैं लोगों की, तब मालूम पड़ता है, ज्यादा तो नहीं, लोग बताते हैं। लेकिन यहाँ फिर सुधार होगा धीरे धीरे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि चक्का है ना, नीचे वाला फिर ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला फिर नीचे आएगा, तब स्पीड होगी। धीरे 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 सुधार होना प्रारंभ होगा। फिर बिगड़ेंगे, फिर सुधरेंगे, फिर बिगड़ेंगे, फिर सुधरेंगे। लेकिन अब हम बिगड़ने न पावे, इसका कोई उपाय हो। भगवान का स्मरण करें, भगवान की कथा सुने। जप करते करते अगर थक जाएं तो ध्यान लगाएं। ध्यान भगवान का लगाते लगाते नींद आ गई तो भगवान की छवि आपके नींद में, सपने में आपको आएगी। ये सब रास्ते। तो भगवान की कथाएं हम इसलिए सुनते हैं कि लगातार भगवान का नाम लेने में तो हमारा मन ऊब जाएगा, लेकिन कथा सुनेंगे तो आनंद आएगा, कथा में रस मिलेगा।